सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्या है, बहुपद का गुणनखंड। देखो, अगर तुम 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या फिर अगर 9th या 10th में जाने वाले हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुपद का गुणनखंड तुमको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, यह एक द्विघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है बोले तो ये द्विघातीय बहुपद है। अब ये द्विघातीय बहुपद क्यों है? ये द्विघातीय बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। दूसरी बात करें, इस बहुपद में कुल कितने पद है, तो इस बहुपद में कुल मिलाकर के 3 पद है। पहला पद 3x² है, दूसरा पद 9x है और तीसरा पद 6। बातें समझ में आ गई? अगर पहले पद में बात करें तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, दूसरे पद में यहाँ पर x का गुणांक 9 है और तीसरे पद में अचर पद हमारा 6। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है उसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है हमको x² का जो गुणांक होता है उसको अचर पद के साथ गुना करना होता है। तो वहां पर देखेंगे x² का गुणांक 3 है और अचर पद 6 है, तो इस दोनों को स्टेप 1 में यानी कि पहले प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। बोलो कितना आया? 18 आ गया। फिर स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, इस 18 का अपन फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और 2-2 करके गुणनखंड लेना है। कैसे? ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 9 18, इसे लिख सकते हैं ना। फिर लिख सकते हैं 3 गुने 6, ये भी हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा, 1 गुने 18, ये हो जाएगा हमारा 18। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये 18 तो हो ही जा रहा है ना। अब सिंपली करना क्या, इसको ऐड करना है। 2 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 11। 6 और 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 और 18 एक को जोड़ोगे तो ये होगा 19। यहाँ पर बीच वाले टर्म को देखो, बीच वाले पद को देखो कितना है, x का गुणांक 9 है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले दोनों को जोड़ने पे 11 आ रहा है और देन 6 और 3 को जोड़ने पे 9 आ रहा है। मतलब इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली, इसको यहाँ पर लाते हैं, ये है 3 गुने 6। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इसको यदि हम गुना करते हैं तो ये 18 आएगा। कितना आएगा? 18। और इस दोनों को ऐड करते हैं, इसको गुना करने पे 18 आ रहा है और ऐड कर देते हैं तो ये आ रहा है 9। बातें क्लियर है इतनी? तो अब हमको करना क्या, सिंपली इस 3 प्लस में है तो इसको लिखेंगे 3x और 6 प्लस में तो इसको लिखेंगे 6x। अब ये जो 3x प्लस 6x आया है ना, इसके जगह पर हमको रखना है, किसके जगह पर, 9x के जगह पर। बाकी जैसा वैसे रहने देना। ये हो जाएगा 3x²। देन 9x के जगह पर हमने क्या कहा बाबू, ये 3x प्लस 6x रखना है। तो ये हो गया प्लस में 3x प्लस में 6x और प्लस में 6। तो हमने सिर्फ यही बदलाव किया है कि 9x के बदले में 3x प्लस 6x लिखा है, अदरवाइज 6 का 6 और 3x² का 3x²। अब सिंपली करना क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, पहले 2 पदों को एक साथ रखो, देन आगे वाले 2 पदों को एक साथ रखो। रख लिया तुमने? चलो बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में करना ये है तुमको कि यहाँ पर 2 पद है, पहले वाले कोष्ठ में देखेंगे 2 पद है, एक है 3x², दूसरा है 3x। ठीक है। अब इसका करना है फैक्टर। फैक्टर करने का मतलब क्या है, गुणनखंड तो कर ही रहे हैं ना। तो गुणनखंड करने का मतलब क्या है, तो सिंपल गुणनखंड करेंगे। 3x² को अपन लिख सकते हैं गुना के रूप में 3 गुने x गुने x। इसी तरह से इस 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x, कोष्ठ बंद, बीच में चिन्ह है प्लस का, ले लेंगे। फिर यहाँ पर ले लेंगे यहाँ से 2 गुने 3, ये हो जाएगा 6 हमारा। देन x का x, फिर प्लस है, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 3। अब इतना करने के बाद तुमको करना क्या है, देखो जरा, इस पहले वाले कोष्ठ में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ से यहाँ तक प्रथम पद है, दूसरा पद है। अब पहले और दूसरे पद में अगर देखें यहाँ पर तो क्या समानता है, समानता कहने का मतलब ये है कि कौन से चर और अचर जो ऐसा है जो पहला और दूसरे दोनों पद में है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। इसका मतलब होगा ये बाबू कि ये जो है ना तुम्हारा, ये 3 और x बाहर निकल के आ जाएगा, जिसको कॉमन लेना बोलते हैं। अब बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बच रहा है तो x लिखेंगे और यहाँ पर 3x दोनों बाहर गया, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बचने की स्थिति में 1 आ जाता है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो 2 और 3, यहाँ 2 भी है, 2 है यहाँ पर और 3 है। इसका मतलब 2 और 2 गुने 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 बाहर आएगा, बचेगा हमारे पास x। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। सिंपली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा, इस दोनों के बदले में एक x प्लस 1 लिखना है। ऐसे तो हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, या ये बोलो कि x प्लस 1 के बदले में x प्लस 1 लिखना है। देन ये होगा 3x और प्लस में 6, ये हो गया 3x प्लस में 6। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, तुम बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हो। देन तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है गुणनखंड से रिलेटेड प्रश्नों में वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।